अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरे का जो 8वां नंबर प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, यानी कि जो तिरछी ऊंचाई होती है, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है आपका एल बराबर 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है कि आधार का व्यास बताइए। आधार का व्यास आपसे पूछा है और आधार के व्यास का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस होता है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, यही होता है, और इज इक्वल टू 90 पाई दिया हुआ है। और यहां से देखा जाए तो इधर भी पाई दिया है, इधर भी पाई दिया है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखा जाए आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू एल में, आर का मल्टीप्लाई एल में करेंगे तो आर एल, और आर का मल्टीप्लाई आर में करेंगे तो आर स्क्वायर, और ये इक्वल किसके दिया हुआ है? 90 के दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ देखा जाए, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13, तो यहाँ से 13 इंटू आर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 90 इधर आएगा, इधर बराबर छोड़ दो, बराबर कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब आर स्क्वायर प्लस 13 आर और ये प्लस 90 इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 90, और ये इक्वल किसके हो जाएगा? 0 के। अब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया है कि घटाएं तो हो जाए 13 आर और गुणा करूं तो हो जाए 90। ठीक है, इस तरह से बीच वाले को तोड़ना है। तो आप कहोगे अगर मैं 18 आर माइनस 5 आर कर दूं तो 18 में से 5 जाएगा तो 13 आर आएगा, और 18 पंचे 90 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ तोड़ सकता हूँ, आप कहोगे आर स्क्वायर प्लस इसको मैं तोड़ सकता हूँ 18 आर माइनस में 5 आर, और ये माइनस में 90 पहले लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? आर कॉमन दिख रहा है, तो आर कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आर प्लस 18। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा आर प्लस 18, और ये इक्वल किसके होगा? 0 के होगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में r प्लस 18 ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस 5 ले लीजिए, और ये इक्वल किसके कर दीजिए आप? 0 के। क्लियर हो रहा है? अब एक बार r प्लस 18 को 0 के बराबर करिए, तो r प्लस 18 को जैसे ही 0 के बराबर करेंगे, r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी माइनस 18, और यहाँ से r माइनस 5 को 0 के बराबर कीजिए तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 5, उधर जाएगा तो प्लस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की दो वैल्यू निकल के आई। अच्छा, कभी भी जो रेडियस हो सकता है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, त्रिज्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। यानी आप माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करोगे तो आपका रेडियस कितना है यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर, और आपको व्यास निकालना था, तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर, और 2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। ये तो माइनस है और रेडियस कभी माइनस नहीं हो सकता, तो आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, और आर की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 5 दूना 10 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।